सोना, सोना बेटा कहाँ जा रही हो? देव को कॉल करने। देव को फोन करने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं करूंगी? सोहा देव की बेटी, घर से जाने का पूरा हक है। सोहा ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है, देव को अफेक्ट करेगा ये। तुम्हें क्या लगता है मुझे इस बात की चिंता करनी चाहिए बेटा? अरे हमारी सोहा ने इतना अच्छा डिसीजन लिया, इतनी छोटी बच्ची होकर उसने इतना अच्छा डिसीजन लिया, लेकिन तुम लोगों की आंख पे पट्टी बंधी हुई। मैं सोहा के हर डिसीजन में उसके साथ हूँ। बहुत सुन ली तुम लोगों की बात और देख भी ली। देव, देव तू कहाँ था? पता है गोलू कह रहा था कि आज स्कूल में पूरे दिन सुहाना ने किसी से बात नहीं की, बड़ी उदास थी वो। तुझसे भी बात नहीं की ना? क्या होगा, कैसे समझाएगा तू उसे? माँ, चिंता करने की कोई बात नहीं है, सुहाना मान गई है। सोनाक्षी ने सब हैंडल कर लिया, मेरी सारी टेंशन दूर कर दी। समझ गई? इतनी समझदार बच्ची, समझदार बाप की समझदार बेटी। बाबा, सुहा सोना की बेटी, सोना को तो फैसला लेने दो उस बात का। सौरभ तुम मुझे मत समझा, समझे? अपनी सोहा की जिंदगी उस देव के चक्कर में बर्बाद नहीं होने देना चाहता। आशा, तुम यहीं रुको सौरभ के आशीर्वाद तक, और उसके बाद तुम भी कोलकाता आ जाना। और सुनो, जब तक मैं सोहा को लेकर कोलकाता नहीं पहुंच जाता, कोई इसके बारे में देव को नहीं बताएगा। पर बाबा प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। नहीं सोना, मैं अब किसी की बात नहीं सुनूंगा। अब तुम्हारी बारी है अपने बाबा की बात सुनने की। बस ये मेरा डिसीजन है। पर देव, क्या तुझे लगता है कि वो फिर से ये सब नहीं सोचेगी? हाँ माँ, मैंने कहा ना चिंता की कोई बात नहीं है। पता है, जब सुहाना नाराज थी ना, तो मेरा दिल बैठा जा रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। लेकिन अब वो फिर से पहले की तरह मुस्कुराएगी। जब बच्चे उदास होते हैं तो कौन से माँ बाप को अच्छा लगता है? मैं समझ सकती हूँ तुझे। पर देव, अब तू उसे घर कब ले आ रहा है? उस दिन के बाद सुहाना घर ही नहीं आई। तू तो मिल के आया उसे, पर मैं कब मिलूंगी उसे? ले आना घर। हाँ माँ, मैं लेकर आता हूँ उसे कल तेरे पास, ठीक है? अब खुश? हाँ। विजय, विजय प्लीज विजय, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम ऐसा करके शोना को हर्ट कर रहे हो विजय। अरे वो अपनी तरफ से सोहा को समझाने की कोशिश कर रही है, उसे थोड़ा टाइम दो। जब हम लोग कलकत्ता से यहाँ आ रहे थे, तब भी तुम लोगों ने मुझे चुप करवा दिया था। विजय ये नहीं होगा, विजय वो नहीं होगा। हुआ वही, देव दीक्षित वापस हम लोगों की जिंदगी में आ गया। देखो, सोहा अपनी मर्जी से मेरे साथ कलकत्ता चल रही है, और मैं अपनी पोती को इस देव दीक्षित से दूर ले जाके रहूंगा। पर क्यों विजय, क्यों? जैसे तुम सोना के फादर हो, वो भी सोहा का फादर है। उसे दूर ले जाके ये सच तो नहीं बदल सकते ना? हाँ, सच नहीं बदल सकता, लेकिन ये सच कड़वा है, और मैं अपनी बच्ची को कड़वा खाना नहीं खिला सकता। बस। हाँ, लेकिन बच्चों को अगर मीठा खिलाते रहे तो उन्हें मिर्ची खाने की आदत कभी नहीं पड़ेगी। नहीं डालनी है आदत, और खासकर उस देव दीक्षित की आदत तो बिल्कुल भी नहीं डालनी। वो सोहा की लाइफ में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये मैं होने नहीं दूंगा। भले ही सोना की नजरों में मुझे विलेन बनना पड़ जाए, मैं बन जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक दिन वो थैंक्स बोलेगी इस बात के लिए मुझे। पता नहीं तुम हीरो बनोगे या विलन, लेकिन एक बात तो श्योर है कि फ्यूचर में सोहा तुम्हें ब्लेम करेगी कि तुमने उसे अपने मम्मी पापा से दूर किया। जरा सोचो विजय, सोना ये अपने लिए नहीं कर रही है, अपनी बेटी के लिए कर रही है। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि सोहा को इस वक्त उसके पापा का प्यार और साथ दोनों चाहिए। तुम लोग चाहे कितना भी बोलो, मैं इसको बदलूंगा नहीं। बस हम कल सुबह की फ्लाइट से जा रहे हैं दोनों के दो। माँ, बाबा ऐसा क्यों कर रहे? उन्हें सोहा को समझाना चाहिए ना। वो सोहा को मुझसे दूर क्यों ले जा रहे? सोहा का साथ दे रहे हैं इसमें। सोहा चली जाएगी तो मैं क्या करूंगी? तो अपने बाबा को जानती है ना, वो तुम दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और इस वक्त ना वो सिर्फ सोहा के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, सोहा बस यही चाहती है कि देव और मैं साथ रहें, लेकिन वो बच्ची है, ये सब चीजें नहीं समझेगी। और आप जानते हो देव और मैं कभी साथ नहीं रह सकते। मैं जानती हूँ कि मैंने उस घर में क्या क्या फेस किया है देव की माँ के साथ।
हाँ, मैं सुहा को ये कैसे समझा कि हम दोनों को साथ रखकर वो जो भी एक्सपेक्ट कर रही है शायद उसे नहीं मिलेगा। शोना, मैं समझ सकती हूँ तेरे लिए फिर से उस लाइफ में लौट कर जाना पॉसिबल नहीं है, पर तू इतनी टेंशन मत ले। सुहा भी बच्ची है और बच्चे तो जिद करते ही हैं, और अगर हमने उसे फोर्सफुली यहाँ रख लिया, तुझे लगता है वो खुश रह पाएगी? वो खुद अपनी लड़ाई लड़ रही है, उसे जाने दे कोलकाता। क्या पता तेरी बात उसे थोड़े दिन में समझ में आ जाए, वो वापस आ जाए। थैंक यू मुझसे अभी मिलने के लिए। क्या हुआ बताओ? रोनिता, बाबा सुहा को लेकर कलकत्ता जा रहे हैं। सुहा को लेकर कोलकाता क्यों? देव और सोना के बीच में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही है ना, उसको लेकर सुहा बहुत डिप्रेस है। आई मीन वो ये सब नहीं समझ पा रही है शायद, इसलिए वो कलकत्ता चला जाना चाहती है। पर वो तो बच्ची है ना, हम उसे समझा सकते हैं कि, पर नहीं, बाबा उसे और एनकरेज कर रहे हैं। बाबा, बाबा प्लीज आप सुहा को मुझसे दूर नहीं ले जा सकते। बाबा मैं उसे समझाऊंगी ना, मैं उसे बात करूंगी, मैं देव से भी बात करूंगी और वो भी उसे समझाएगा। देव का नाम लेने की जरूरत नहीं है, ये हमारी फैमिली का मैटर है। मैं वही कर रहा हूँ जो शुआ के लिए अच्छा है, उसके लिए बेस्ट है। मैं जानती हूँ आप सुहा को मुझसे दूर नहीं ले जाना चाहते, देव से दूर ले जाना चाहते हो, लेकिन बाबा आप ही सोचिए, वहां रहकर वो देव को मिस नहीं करेगी, मुझे मिस नहीं करेगी। मैं बस इतना जानता हूँ कि शुआ खुश है, क्योंकि ये उसका डिसीजन है। एज ए मदर तुम्हें भी उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमारे साथ आकर कलकत्ता में रहना चाहिए। ठीक है, एज ए मदर ये मेरी ड्यूटी है, मान ली, लेकिन एज सुहाज मदर मेरी एक और ड्यूटी है। क्या? मैं देव से कुछ नहीं छुपा सकती। मैंने आपकी बात मान ली बाबा, लेकिन मैं उसे ये सब पता कर रहूंगी और उसे जो करना है वो करेगा, और ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। number you have called is currently not reachable. Please try again. The number you have called is currently. वैसे सौरभ, एक चीज तो तुम्हें माननी पड़ेगी कि बाबा सोहा और सोना दोनों से ही प्यार करते हैं। एक उनकी खुद की बेटी है और एक बेटी की बेटी, तो उनके लिए वो जो कुछ भी सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे। तो फिलहाल के लिए थोड़ा सा फेथ तो तुम्हें रखना पड़ेगा उनपे, है ना? कैसे ऐसी सिचुएशन में सोना सुहा के बिगर आशीर्वाद कैसे सेलिब्रेट कर पाएगी? मुझे लगता है कि हम लोग को ये सब अभी नहीं। तुम चाहो तो मैं माँ बाबा से बात कर सकती हूँ, हम ये पोस्टपोन भी कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, आई मीन तुम अभी माँ बापा को ये सब मत बताना। तुम्हें जो भी सही लगे, तुम जो भी डिसीजन लोगे, तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ हूँ। सॉरी सौरभ।